हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब अच्छे होंगे और मज़े में होंगे। रोज़ाना की तरह फिर से एक नई वीडियो लेकर आए हैं जो कि बहुत ही अमेजिंग और टेस्टी होने वाली है। तो जब भी आपका मन चावल दाल बनाने का ना हो तो इस रेसिपी को आप ट्राई कर सकते हैं। तो यहाँ पर इस रेसिपी को बनाने के लिए हमने 1 कटोरी तुअर दाल ली है। तुअर दाल जिसे अरहर की दाल बोलते हैं, तो हमने 1 कटोरी इसे इस्तेमाल किया है। सेम उसी कटोरी से हमने आधा कटोरी मूंग ली है जो कि साबुत हमने यूज किया है। यदि आपके पास छिलके वाली मूंग नहीं है तो आप यहाँ पर दाल का भी यूज कर सकते हैं। अब दोनों दाल को हमें बढ़िया से धुल करके तैयार करना है। आजकल पॉलिश वाली दाल आ रही हैं तो बढ़िया से धुलना ज़रूरी है, और जो इसमें धूल मिट्टी रहते हैं वो भी साफ़ हो जाते हैं। तो 2 से 3 पानी ज़रूर से आप धुलें। तो यहाँ पर दाल को धुलने के बाद आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पर हमने दाल को बढ़िया से 2 से 3 पानी धुल लिया है। अब दाल को हमें कुकर में ट्रांसफ़र कर देना है। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए हमने अरहर की दाल और मूंग की दाल का यूज किया है। इस रेसिपी में आप और भी दाल का यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने कुकर में दाल को डाल दिया है। अब इसमें 2 से 3 चम्मच मूंगफली डालेंगे। तो यहाँ पर मूंगफली को भून करके नहीं लेना है, कच्ची मूंगफली का यूज करना है। इससे बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आता है। तो हमने इसे डाल दिया है। अब इसमें आधा चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे, स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। तो हमने यहाँ पर 1 चम्मच से थोड़ा सा कम ही नमक का यूज़ किया, क्योंकि बाद में भी हम नमक ऐड करेंगे तो यहाँ पर नमक की मात्रा को कम ही रखें। अब यहाँ पर ज़रूरत के हिसाब से हमने पानी डाल दिया है। अब कुकर का ढक्कन बंद कर देंगे और इसे 3 से 4 सीटी आने तक हमें पकाना है। तो चलिए इसे गैस पर रख देते हैं। कुकर में 4 सीटी आ गई है। अब प्रेशर अपने आप जब निकला है तो हमने कुकर का ढक्कन खोला है। अब कलछी से इसे चलाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ना कि बहुत ही बढ़िया से हमारी दाल पक कर के तैयार हो गई है। तो इससे ज़्यादा दाल को नहीं पकाना है, सिर्फ 4 से 5 सीटी हमने दिलवाई है। अब दाल को साइड कर देते हैं, तब तक दूसरी तैयारी कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पर एक बाउल लिया है। बाउल में 1 कटोरी हमने गेहूँ का आटा लिया है। तो आटे को हमने पहले ही छान लिया था। तो आपको जितना ढोकली बनाना है उस हिसाब से आटे की मात्रा को कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो इसमें हम 1/4 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाले हैं, जो कि बहुत तीखी नहीं होती है। चुटकी भर यहाँ पर हल्दी पाउडर डालेंगे, सिर्फ कलर के लिए हमने हल्दी पाउडर का यूज किया है। अब इसमें स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। तो हमने 1/4 चम्मच नमक का यूज किया है। 1/4 चम्मच अजवाइन को हाथों से क्रश करके डालेंगे। इस तरह से क्रश करके डालने से अजवाइन का फ्लेवर बहुत ही बढ़िया आता है। तो आप जब अजवाइन का यूज करें तो हाथों से क्रश करके ही डालें। 1 चम्मच हमने देसी घी का इस्तेमाल किया है। तो यहाँ पर चम्मच की मदद से सारी चीज़ों को हमें बढ़िया से मिला लेना है। तो देसी घी का मोयन देने से ढोकली बहुत ही बढ़िया टेस्टी बन कर के तैयार होती है। तो यदि हो तो ज़रूर से डालें, नहीं है तो यहाँ पर आप रिफाइंड ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब सारी चीज़ों को हम हाथों से बढ़िया से मिला लेंगे और इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका सख्त आटा गूँथेंगे। तो यहाँ पर आटा की मात्रा बहुत ही कम है, तो पानी को थोड़ा थोड़ा डालकर ही आटा को गूँथें। एक बार में यदि पानी ज़्यादा डाल देंगे तो आटा गीला हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने आटा को लगाना शुरू कर दिया है। अब इसमें थोड़ा सा पानी और ऐड करेंगे। इसी तरह से हमें सख्त आटा गूँथ करके तैयार कर लेना है। तो आप देख सकते हैं ना कि हमने यहाँ पर आटे को गूँथ करके तैयार कर लिया है। आपको जितनी ढोकली बनाना है उस हिसाब से आटे की मात्रा को घटा बढ़ा सकते हैं। अब इतने आटे में हमें 2 लोई बना करके तैयार करना है। तो आटे को हम 2 भागों में डिवाइड कर देंगे और दोनों हाथों की मदद से एक लोई बना करके तैयार करेंगे। तो आटा हमने हार्ड बनाया है, तो इसे मसलते हुए हम लोई बना करके तैयार करेंगे। आप चाहें तो लोई पर सूखा आटा भी लगा सकते हैं, लेकिन हमने मोयन का इस्तेमाल किया था तो बिना आटे के भी आसानी से बेल जाएगा। तो यहाँ पर रोटी के जैसा हमें बेल करके तैयार करना है। तो किनारे से यदि फट रहा है तो कोई बात नहीं है, क्योंकि हमें इसे रोल करना है। तो यहाँ पर हमने रोटी को बना करके तैयार कर लिया है। अब रोटी के ऊपर तेल अप्लाई करेंगे। तो पूरा बढ़िया से हमें तेल को अप्लाई करना है। इस तेल की जगह पर आप घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो रोटी में हमने बढ़िया से तेल को अप्लाई कर दिया है। अब दोनों हाथों की मदद से हमें टाइटली इसे रोल करना है।
तो जिस तरह से आप वीडियो में देख रहे हैं उसी तरह से हमें रोटी को रोल करना है। अब दोनों हाथों की मदद से इसे बढ़िया से चिपका देंगे। तो इसी तरह से हमें रोल बना करके तैयार कर लेना है। अब इसे हम कट करेंगे। तो हम यहाँ पर आधे आधे इंच पर कट लगा रहे हैं। जितना छोटी बड़ी आपको ढोकली बनाना है उस हिसाब से इस पर कट लगा सकते हैं। तो पूरा हमने रोल पर कट लगा दिया है। अब हाथों की मदद से ढोकली को चिकना करने के बाद उंगली से दबा देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना बढ़िया ढोकली बन करके तैयार हुई है। इस ढोकली को बनाना बिल्कुल ही आसान है, बहुत ही कम समय में बन करके तैयार हो जाती हैं और खाने में तो बहुत ही टेस्टी लगती है। तो इसी तरह से हम सारी ढोकली को बना करके तैयार कर लेंगे। चारों तरफ से चिकना करने के बाद उंगली से दबाएंगे। यहाँ पर ढोकली हमारी तुरंत बन करके तैयार हो जाती है। तो यहाँ पर हमने सारी ढोकली को बना करके तैयार कर लिया है। इसी तरह से जो बची हुई लोई है उसका भी हम ढोकली बना करके तैयार करेंगे। यहाँ पर गैस पर हमने एक कढ़ाई रखी है। कढ़ाई में 1.5 चम्मच देसी घी डालेंगे। देसी घी में ढोकली बनाएंगे, बहुत ही बढ़िया टेस्टी और अमेजिंग बन करके तैयार होती है। तो यहाँ पर हमने देसी घी का इस्तेमाल किया है। जब घी अच्छे से गर्म हो जाए तो इसमें आधा चम्मच जीरा डालेंगे, 2 लौंग डालेंगे और चुटकी भर हींग डालेंगे। साथ ही में हमने एक मीडियम साइज़ की प्याज को बारीक काट करके लिया है, इसे डाल देंगे। एक लाल मिर्च को बारीक काट करके डाले हैं। आप इसकी जगह पर हरी मिर्च का भी यूज कर सकते हैं। आपको जितना तीखा पसंद हो मिर्च की मात्रा आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। मीडियम फ्लेम पर लगातार चलाते हुए हमें प्याज को बढ़िया से भूनना है। अब 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। यदि आपके पास अदरक लहसुन का पेस्ट नहीं है तो यहाँ पर आप अदरक लहसुन को बारीक काट करके भी डाल सकते हैं। अब प्याज के साथ हमें अदरक लहसुन को भी बढ़िया से भूनना है ताकि इसका कच्चापन दूर हो जाए। अब प्याज हल्की सी भुन गई है तो इसमें हम 2 पके हुए टमाटर का यूज़ करेंगे। तो हमने 2 टमाटर को बारीक काट करके लिया है, इसे डाल देंगे और प्याज के साथ भूनेंगे। टमाटर जल्दी से भून जाए इसके लिए हम यहाँ पर स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। तो हमने नमक का इस्तेमाल कम ही किया है क्योंकि हमने दाल में भी नमक डाला था। अब चुटकी भर हमने कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाला है। साथ ही में हमने आधा चम्मच धनिया पाउडर डाला है। 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे और थोड़ा सा हमने सब्जी मसाला का यूज किया है। बहुत ज़्यादा मसाले का यूज नहीं करना है। अब मसाले को हमें धीमी आंच पर लगातार चलाते हुए बढ़िया से भूनना है। अब इसमें 2 चम्मच पानी डालेंगे ताकि मसाले हमारे जले नहीं। जब भी आप मसाले भूनें तो मीडियम फ्लेम पर ही मसाले को भूनना चाहिए। मीडियम फ्लेम पर मसाले को भूनेंगे तो आपकी रेसिपी बहुत ही बढ़िया बन करके तैयार होगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ना कि मसाले भी भुन गए हैं, टमाटर भी सॉफ्ट हो गया है। इस स्टेज पर जो हमने दाल को पका करके रखा था इसे डाल देंगे। अब मसाले के साथ दाल को चला लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दाल बहुत गाढ़ी लग रही है तो इसमें हम पानी ऐड करेंगे। तो हमने यहाँ पर 1 गिलास पानी का यूज किया है। अब दाल को बढ़िया से चला लेंगे। तो इसकी कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं। दाल ना ज़्यादा गाढ़ी होनी चाहिए और ना ही ज़्यादा पतली। अभी इसे पकाना है तो अभी आपको पतला लग रहा होगा, पकने के बाद यह गाढ़ी हो जाएगी। तो इसमें एक उबाल आने देते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ना कि दाल में बढ़िया से उबाल आने लगा है। तो जब उबाल आने लगा है तो इसमें हम जो ढोकली बना करके रखे हैं उसे ऐड कर देंगे। दाल में जब उबाल आए तभी आप ढोकली को ऐड करें। तो यहाँ पर सारी ढोकली को हम दाल में ऐड कर देंगे। देखने में ही इतना सुंदर लग रही है तो खाने में कितनी टेस्टी होगी। तो यहाँ पर हमने सारी ढोकली को ऐड कर दिया है। इसमें हमने 1/4 चम्मच गरम मसाला डाला है। अब सारी चीज़ों को बढ़िया से चला लेंगे। अब दाल और ढोकली को हमें 5 से 7 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर पकाना है। आप चाहें तो इसे ढक भी सकते हैं, हम बिना ढके ही इसे पकाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 6 से 7 मिनट हो गया है। ढोकली हमारी बन करके तैयार हो गई है। अब इससे ज़्यादा इसे पकाने की ज़रूरत नहीं है। ठंडा होने के बाद यह और भी गाढ़ी हो जाएगी। तो यहाँ पर हमने
1 चम्मच देसी घी को गर्म किया है। अब इसमें आधा चम्मच हमने कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाला है और इसे हल्का सा भून जाने के बाद हम ढोकली में तड़का लगाएंगे। तो यहाँ पर बहुत ही बढ़िया सा तड़का हमने लगा दिया है। अब ढोकली को बढ़िया से चला लेंगे। तो यहाँ पर आप गैस को बंद करने के बाद 1 से 2 चम्मच नींबू का रस डाल दें। मेरी वीडियो स्किप हो गई थी तो यहाँ पर हम नहीं दिखा पाए। अब इसमें हरी धनिया को बारीक काट करके आप डाल सकते हैं। मेरे पास सूखी धनिया थी तो हमने सूखी धनिया का यूज़ किया है। तो दोस्तों, मेरी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और एक लाइक तो बनता है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।